नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई और बहनों। आज मैं क्लास 10 माध्यमिक परीक्षा का थ्योरम समझूंगा। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर मुझे थ्योरम याद नहीं होता है। मैं आप लोग को थ्योरम कभी याद करने नहीं बोलूँगा। मैं आप लोग को बस बोलूँगा थ्योरम समझ लो, क्योंकि मैथ याद किया नहीं जाता है। भाइयों, जो भी अगर आपको थ्योरम याद करने बोल दे कि आप ये थ्योरम याद कर लीजिए, आप उसको सिर्फ हुगली मैथ एंड साइंस क्लासेस का या थ्योरम का वीडियो दिखा दीजिएगा, और उसके बाद आपको कभी नहीं बोलेगा कि थ्योरम याद कर लो। आप देखिए थ्योरम कैसे थ्योरम समझा जाता है। एक बार थ्योरम देख लीजिए। अगर दूध पीता हुआ बच्चा वीडियो देखेगा ना, तो वो भी देखकर समझ जाएगा। आप वीडियो देखिए, देखकर ही आपको याद हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन में। क्या लिखा है? वृत्त के केंद्र से किसी जीवा। तो आप सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हो गया वृत्त एक बनेगा वृत्त, हम बना दे रहे हैं वृत्त, ठीक है। बोला है वृत्त एक केंद्र, वृत्त एक केंद्र है, ये मान लेते हैं केंद्र। किसी जीवा, जीवा का होता है, जीवा जो होता है, देखिए वृत्त का जो किनारा है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक है। परिधि जो है, एक परिधि से दूसरे परिधि को अगर कोई रेखा टच करे उसको हम लोग बोलते हैं जीवा, ठीक है। अब जीवा क्या हो सकता है? जीवा यहां भी हो सकता है, जीवा यहां भी हो सकता है, जीवा यहां भी हो सकता है, जीवा ऐसे भी हो सकता है, जीवा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जीवा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बस एक वृत्त परिधि को दूसरे परिधि से टच करे, वो जीवा हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे, इसको कोशिश कर रहे हैं मिटाने का कि ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। अब हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में आगे? किसी जीवा जो व्यास नहीं है, व्यास देखिए केंद्र से होकर जो जीवा गुजरता है ना, उसका क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। इससे क्या है? व्यास है जो केंद्र से होकर गुजरेगा। मगर क्वेश्चन में क्या बोला है? जो व्यास नहीं हो, जो व्यास नहीं हो, तो जो व्यास नहीं हो वह कहां जाएगा, कहां से गुजरेगा? देखिए वह गुजरेगा यहां से, इसका व्यास नहीं है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। इसके बोला है पर डाला गया लंब, अब इस पर लंब डालना है। अब हम लोग थ्योरम तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इस जीवा को दो भाग में बांट देगा। थ्योरम का कुछ हेडिंग होता है, इंग्लिश में टू गिवन बोलते हैं पहले हेडिंग को, हम लोग हिंदी में लिखते हैं कल्पना, हम कल्पना लिखते हैं। देखिए सबसे पहला हेडिंग क्या हो गया? कल्पना। कल्पना में क्या लिखा जाता है? जो हम लोग थ्योरम में क्वेश्चन के अनुसार से मानते हैं, ठीक है। क्या बोला है? वृत्त का केंद्र हमको एक बनाना है वृत्त, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे वृत्त। लिखेंगे माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त की रचना किया, एक वृत्त का क्या किया? रचना किया, ठीक है। हो गया। हम लोग ओ केंद्र वाले एक बना दिए वृत्त, जिसमें क्या बोला है? किसी जीवा, अब लिखेंगे जिसमें ए और बी क्या है? जिसमें ए बी क्या है? जीवा है, जीवा, ए बी जीवा है, जो व्यास नहीं है, इसका व्यास नहीं है। पर डाला गया लंब, ठीक है। ए बी जीवा पर, ए बी जीवा पर ओडी लंब डाला, हो गया। क्वेश्चन में जो बोला है हम वही लिख रहे हैं भाई, अपना मन से कुछ नहीं लिखना है।
क्या हो गया, किसी जीवा जो व्यास नहीं है पर डाला गया लंब, डाला गया लंब हो गया। जीवा को समद्विभाजित करता है, यही सिद्ध करना है। अगर जीवा पर हम लोग लंब डाल देवे, क्या लंब हो गया, ऐसे देखिए यहां पर डी हो गया है, ए बी जीवा है, इस पर ओडी, ओडी क्या हो गया, लंब हो गया है। अब लंब क्या होता है, 90 डिग्री जहां कोण खड़ा हो जाए, जहां समकोण खड़ा हो जाए, ठीक है, ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब दूसरा हेडिंग क्या हो रहा है मेरा, दूसरा हेडिंग होता है सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि। अब देखते हैं हम क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना में बोला गया है अगर लंब डाल देते हैं हम लोग तो जीवा क्या होता है, समद्विभाजित हो जाता है, मतलब दो भाग में बढ़ जाता है। वो तो साफा हम लोग दिख ही रहा है सामने, देखिए ए बी जीवा पर ओडी लंब डाल दिए हैं तो ए बी जीवा क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया है। कैसे, ए डी हो गया है एक बी डी हो गया है। इसी को सिद्ध करना है। हम लोग लिखते हैं कि ए बी जीवा पर ओडी लंब से जीवा समद्विभाजित होता है, अर्थात क्या हो गया है, अर्थात में जीवा दो भाग में बंटकर एडी और बीडी हो गया है। देखिए एक टुकड़ा एडी हो गया है और एक टुकड़ा क्या हो गया है, बीडी हो गया है। मेरा जीवा क्या था दोस्तों, मेरा जीवा था ए बी। देखिए मेरा जीवा क्या था, ए बी। ए बी जीवा, बड़ा सा जीवा को क्या किया गया है, ओडी आकर क्या किया है, ओडी आकर क्या किया है, दो भाग में बांट दिया है। इसका नाम क्या हो गया है, एडी हो गया है और बीडी हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहां आ गया। अब तीसरा हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट क्या होगा, रचना। अच्छा रचना क्या होता है भाई, कुछ नया करना। नया करना मतलब अब देखते हैं कि मेरा क्या बचा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो बोला गया है कि डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यहां तक तो हो ही गया है। अब क्या बचा, क्या लिखे, देखिए हम लोग अब डायग्राम को देखते हैं, इसमें क्या हमको कमी लग रहा है। देखिए अगर त्रिभुज बन जाए, अगर दो त्रिभुज बन जाए, अगर दोनों त्रिभुज को हम लोग संगामी कर दे तो क्या होगा, मेरा सिद्ध हो जाएगा। जो भी बोला रहेगा सिद्ध हो जाएगा। तो त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है। हाँ त्रिभुज देखिए बन सकता है, कैसे बन सकता है, अगर हम लोग AO और BO मिला दे, बन गया ना। वही करते हैं, क्या लेते हैं, AO और BO को मिलाया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसका बाद हेडिंग क्या हो रहा है, प्रमाण। ठीक है, देखिए प्रमाण। प्रमाण में क्या करना है, देखिए प्रमाण में तो सबसे पहले हम लोग को जो त्रिभुज दो गो दिख रहा है उसको लाना है, क्योंकि दो त्रिभुज लाने के लिए ही हम लोग A और BO को मिलाए थे, क्योंकि इसी दो त्रिभुज को प्रमाण में लाएंगे और उसको संगामी करेंगे जिससे मेरा थ्योरम सिद्ध होगा। अच्छा त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज तो मेरा दिख रहा था AOB, बड़का त्रिभुज, मगर नहीं, दो भाग में बटा हुआ त्रिभुज है। क्या है, एक AOD है, देखिए है ना। तो त्रिभुज का साइन देते हैं, एक लिखते AOD, AOD और
एक का लिखते हैं त्रिभुज BOD, BOD में हो गया। अब क्या करें इसमें हम, देखिए त्रिभुज को संगामी करने का 3 स्टेप होता है। क्या 3 स्टेप होता है? या तो 3 दो कोण खोजिए, उसको बराबर दिखाइए, या तो 3 भुजा खोजिए, उसको बराबर दिखाइए। अगर सब 3 नहीं मिल रहा है तो एक कोण दिखा दीजिए, एक भुजा दिखा दीजिए, एक उभयनिष्ठ दिखा दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या दिख रहा है? सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है, देखिए कोण क्या है, देखिए दिख रहा है डी पर बन रहा कोण, यहाँ पर एक डी पे बन रहा कोण, यहाँ भी जहां पर बनता है कोण वो रहता है बीच में, मतलब डी पे बन रहा है कोण, डी को रखेंगे बीच में। अच्छा नाम क्या होगा? नाम देखिए हम लोग का त्रिभुज का इस साइड में जो बन रहा है कोण उसका नाम लिख रहे हैं हम लोग ADO बोल सकते हैं, या तो ODA बोल सकते हैं। हम लोग इधर से बोले चाहे उधर से बोले, डी को रखना है बीच में, बस इतना समझ लीजिए। तो हम लोग क्या रख रहे हैं? ADO बराबर हो गया। अब जाते हैं त्रिभुज का उस साइड, इस साइड में आते हैं। इस साइड में नाम क्या हो गया मेरा? देखिए यहां भी डी में बन रहा है कोण, तो नाम क्या होगा? BDO। हमको डी को रखना है बीच में क्योंकि डी पे बन रहा है कोण, तो नाम क्या हो जा रहा है? कोण का साइन दे रहे हैं BDO, BDO हो गया। अब क्या मिल रहा है? मेरा बड़ा सा त्रिभुज था, नाम का था, नाम था AOB। ओडिया आ करना बड़का त्रिभुज को बंटवारा कर दिया है, इसलिए इसका नाम क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ओडी क्या है मेरा? ओडी क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। हो गया। ओडी क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। अब क्या बचा? एक और बचा, एक भुजा मिल जाए मेरा त्रिभुज संगामी हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है? हाँ मिल रहा है AD बराबर BD, किंतु इसको नहीं लेंगे, क्या है पता है? इसी को सिद्ध करना है। आप देख लीजिए AD बराबर BD सिद्ध करना है कि AD बराबर BD, तो क्या इसको लेकर सिद्ध कर सकते हैं? नहीं, क्या कभी भी तो आंसर लेके हम लोग सवाल बना ही नहीं सकते। सवाल बना के आंसर लाते हैं तो AD बराबर BD नहीं ले सकते, तो क्या ले सकते हैं? AO बराबर BO। मगर इसका तो व्यास है ना, ये तो अर्ध व्यास है। ठीक है, हम लिख लेते हैं। नाम क्या हो रहा है? AO बराबर BO, AO बराबर BO। हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में अर्ध व्यास, अर्ध व्यास। अब देखिए मेरा 3 को मिल गया, एक कोण मिल गया, एक उभयनिष्ठ मिल गया, एक भुजा भी मिल गया। तो क्या त्रिभुज था मेरा? क्या त्रिभुज था? यहां लिखते हैं, देखिए त्रिभुज था मेरा, त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD था ना, और त्रिभुज क्या था? BOD, त्रिभुज BOD संगामी, बराबर का साइन देंगे और ऐसे यस लिखकर हम बिंदु देंगे कि संगामी का साइन हो गया। अब जब त्रिभुज संगामी हो गया, अब हमको जो सिद्ध करना सिद्ध हो गया। अब क्या सिद्ध करना था? यही तो सिद्ध करना था। क्या था सिद्ध? AD बराबर BD, यही हमको सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ, या लिख दीजिए सिद्ध। अच्छे दोस्तों, आप तो मैं आशा करता हूँगा आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप बस विश्वास कीजिए मुझ पर, कीजिए हुगली मैथ एंड साइंस क्लास में विश्वास कीजिए। आपका माध्यमिक परीक्षा का मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपका एग्जाम में, एक भी नहीं। आप बस रेगुलर मेरा वीडियो देखा कीजिए, बोर्ड एग्जाम तक आपका इसी चैनल में वीडियो अपलोड होता रहेगा और मैं इसी चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर भी कराऊंगा। बोर्ड एग्जाम का एक भी क्वेश्चन जो 2027 में एग्जाम होने वाला है, एक भी क्वेश्चन यदि छूट जाए, मेरा चैनल को उसी दिन
अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मुझ पर इतना विश्वास कीजिए, मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको भरोसा देना चाहता हूं। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कि ताकि मैं लाइव आकर पढ़ाऊं। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोग के हैंडराइटिंग नोट्स देखिए, जो आज मैं लिख दिया हूं बोर्ड में, अगर मैं इसको अपना हाथ से लिख कर अगर आप लोग को सेंड करूं तो आप लोग को रीडिंग करने में सुविधा होगा, एक बार रिवीजन करने में सुविधा होगा। इसके लिए क्या होगा, मुझे टेलीग्राम ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप कब बनेगा, जब मेरा सब्सक्राइबर ज्यादा होगा, लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, मुझे भी खुशी मिलेगा, मुझे भी आगे कुछ और करने का मौका मिलेगा। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। आप लोग जहां पर भी है, अगर आप हुगली का है तो हुगली का शेयर कीजिए, अगर आप हुगली का बाहर का है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप बस विश्वास कीजिए, मेरा वीडियो देखिए। अगर मेरा 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो जा रहा है और आप लोग व्यू अच्छा दीजिएगा, लाइक अच्छा कीजिएगा, अच्छा शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स अच्छा अच्छा कीजिए, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा और मैथ से रिलेटेड जितना भी मैं क्लास कराऊंगा उस सब का हैंड राइटिंग नोट्स मैं आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप में भेजा करूंगी, जिससे आप लोग को रिवीजन करने में सुविधा हो। धन्यवाद।